नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बुक समरी हिंदी चैनल पर, जहां हम गहरी और अद्भुत पुस्तकों की सार्थक चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत अद्वितीय ग्रंथ अष्टावक्र गीता के एक महत्वपूर्ण विचार आत्मा में रम जाओ के बारे में। यह विचार मनुष्य को उसकी आंतरिक शांति और सत्य की ओर ले जाता है। तो आइए सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन का एक अनुपम ग्रंथ है, जिसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया गया है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत पर आधारित है और जीवन की मूलभूत सच्चाई को उजागर करता है। अष्टावक्र गीता हमें यह बताती है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत, अचल और अनंत है। आत्मा में रम जाओ, इसी सत्य को समझने और अनुभव करने का संदेश है। आत्मा में रमने का मतलब है अपनी सच्ची पहचान को जानना और संसार के अस्थायी अनुभवों से परे जाना। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा अनंत, अचल और शुद्ध चेतना है। यह न जन्मती है, न मरती है और न ही किसी बदलाव से प्रभावित होती है। यह आपकी सच्ची पहचान है। मनुष्य की अधिकांश समस्याएं उसकी भौतिक पहचान और बाहरी संसार से जुड़ी अपेक्षाओं के कारण होती हैं। आत्मा में रमने से वह इन समस्याओं से मुक्त हो जाता है। आत्मा में रमने के लिए व्यक्ति को मोहमाया और सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना होगा। मैं कौन हूं का उत्तर खोजना होगा। अष्टावक्र गीता के श्लोक हमें इस बात को समझाते हैं कि आत्मा में रमने से व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। आइए कुछ श्लोकों पर चर्चा करें। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती ही सत्ययम या मतिया सा गतिः नृणाम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति स्वयं को मुक्त मानता है वह वास्तव में मुक्त है। जो बंधन में होने की धारणा रखता है वह बंधा हुआ है। यह श्लोक समझाता है कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। आत्मा में रमने का पहला कदम है यह समझना कि आप पहले से ही मुक्त हैं। न ते संगोस्ति केनापि किन शुद्धस्तोसी नित्यशः अयमेव ही ते बंधः समधि धृतुमिच्छसि। इसका अर्थ है कि आत्मा हमेशा शुद्ध और मुक्त है। आपका केवल यही बंधन है कि आप इसे नहीं पहचान पाते। आत्मा में रमने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपकी सच्चाई बाहरी संसार से अलग है। जब व्यक्ति आत्मा में रम जाता है तो वह शांति का अनुभव करता है। उसकी बाहरी घटनाओं से जुड़ी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सर्वत्र समानता देखता है। वह द्वंद्व जैसे सुख दुख, सफलता असफलता से परे हो जाता है। स्वयं को पूर्ण अनुभव करता है। उसे यह एहसास होता है कि वह किसी बाहरी वस्तु या अनुभव पर निर्भर नहीं है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और अपनी सच्ची चेतना को पहचान सकते हैं। मैं कौन हूं जैसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसारिक इच्छाओं और मोह से खुद को अलग करें। समझें कि बाहरी वस्तुएं और अनुभव अस्थायी हैं। खुद को हर घटना का साक्षी मानें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना हस्तक्षेप के देखें। अष्टावक्र गीता, भगवद गीता और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें। आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। आत्मा में रमने से व्यक्ति को यह समझ आता है कि दुख केवल उसकी धारणा का परिणाम है। वह किसी बाहरी चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। उसे अपनी आत्मा की अनंतता का एहसास होता है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा में रमना ही सच्चा जीवन है। आत्मा में रम जाओ का अर्थ है अपनी सच्चाई को पहचानना और उसे जीना। यह संसार का सबसे बड़ा सुख और शांति का मार्ग है। दोस्तों, आज हमने अष्टावक्र गीता के इस अद्भुत विचार आत्मा में रम जाओ को समझने की कोशिश की। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आत्मा में रम जाओ और आनंदित रहो। धन्यवाद।